एक नाम भी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ से नहीं ले सकता। एक नाम भगवान का, एक नाम व्यासी अपने पुरुषार्थ से व्यक्ति नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता? इसके उसके मूल में एक बड़ी सूक्ष्म बात है। भगवान का नाम अप्राकृत है, सच्चिदानंद स्वरूप है, चिन्मय है, और जिस ओष्ठ, कंठ, तालु, जिह्वा आदि के व्याघात से शब्दोत्पन्न होता है, वर्ण की उत्पत्ति होती, वो प्राकृत है। तो प्राकृत देहेंद्रियादि, उनसे अप्राकृत नाम कैसे प्रकट हो सकता है? नाम के प्रकट होने से जिह्वा धन्य होती है, हृदय धन्य होता है, मानव जन्म सफल होता है, ये तो ठीक है, लेकिन वो प्रकट होता है हरिगुरु संतों की कृपा से। श्री राधा सुधानिधि जी में एक बात कही गई, राधा सुधानिधि जी में एक बात कही कि जो श्री राधा श्री राधा श्री राधा ये पवित्र नाम जो प्रकट हो रहा है, ये हमारा पुरुषार्थ नहीं है, ये हमारी साधना नहीं है। महिमा एष वृंदावनस्य, ये वृंदावन की महिमा है। वृंदावन की भूमि का स्पर्श हो रहा है, इसलिए राधा राधा नाम प्रकट हो रहा है। अयोध्या की भूमि का स्पर्श हो रहा है, इसलिए श्री सीताराम प्रकट हो रहा है। चित्रकूट की धरती का स्पर्श हो रहा है, इसलिए श्री सीताराम प्रकट हो रहा है। आप लोग कहेंगे यहां कैसे प्रकट हो रहा है? यहां गोमाता की उपस्थिति से प्रकट हो रहा है। कथा में कैसे प्रकट होता है? बोले सर्वतीर्थ को वासा तहां सूर हरि कथा होवे जहां, हरि 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 सुमिरन करो, हरि चरणार विंद चित धरो। इसलिए नाम कोई लेता ही नहीं, नाम तो प्रकट होता है। इसलिए पुरुषार्थ नहीं है इसमें केवल भगवान का अनुग्रह है, भगवान की कृपा है। तब भगवान की प्राप्ति किसके अधीन है? फिर प्रारब्ध और पुरुषार्थ के अधीन नहीं है, भगवान की कृपा के अधीन है। ये तो है ही, पर सच्ची बात है भगवान की प्राप्ति उत्कट इच्छा के अधीन है। भगवत प्राप्ति की व्याकुलता इसके अधीन है, भगवान की प्राप्ति। इसलिए परम श्रद्धेय स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते थे कि संसार की प्राप्ति कठिन है, भगवान की प्राप्ति कठिन नहीं है, क्योंकि इच्छा कर लेने मात्र से संसार की वस्तुएं नहीं मिल सकती। प्रारब्ध पुरुषार्थ का संयोग होगा तो मिलेगी। खाली लड्डू 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 बोलो तो लड्डू नहीं मिलेगा, राम 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 कहो तो राम जी मिल जाएंगे। इच्छा के अधीन नहीं है, और भगवान की प्राप्ति इच्छा के अधीन है। पर भगवत प्राप्ति की इच्छा किस हृदय में प्रकट होती है? मलिन हृदय में नहीं प्रकट होती, पवित्र अंतःकरण में प्रकट होती है। हृदय की मलिनता कैसे कम की जाए, उसका पहला साधन है आहार की शुद्धि। और आहार की शुद्धि बिना वेद लक्षणा गोमाता की कृपा के संभव नहीं है। प्रत्यक्ष गव्य पदार्थ को आहार के रूप में लेना तो आहार की शुद्धि है ही। जिस अन्न साग सब्जी आदि का हम उपयोग करते हैं, वो भी यदि गो कृषि के द्वारा उत्पादित है तो ही वह पवित्र आहार है, और नहीं तो वो पवित्र जैसा दिखने पर भी पवित्र नहीं है, राजसी या तामसी है। सात्विकता उसमें तभी होगी
जब गो कृषि अन्न होगा। तो पहली शर्त है आहार की शुद्धि।